बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी की आंधी चल रही है। बीजेपी के बाद अब कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम के किले में सेंध मारी। दीदी की आंधी में उड़े विरोधी। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अब सीपीएम के दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर ममता बनर्जी की टीएमसी में शामिल हो गए। और ऐसा वैसा नेता नहीं, दिग्गज और सबसे युवा चेहरा, जिन्होंने खुद ममता के भतीजे टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा। सही सुन रहे हैं आप, प्रतीकुर रहमान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की जो शंखनाद है वो होने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक बिसात पर विपक्षी दलों को चारों खाने चित कर दिया। पिछले एक महीने में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और अब सीपीएम के बड़े चेहरों ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा है, उसने साफ कर दिया कि बंगाल में फिलहाल ममता मैजिक का कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीएम के युवा चेहरे प्रतीकुर रहमान का टीएमसी में शामिल होना एक मास्टर स्ट्रोक है। 21 फरवरी यानी शनिवार को आमतला में एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला। सीपीएम के सबसे प्रखर युवा नेताओं में शुमार प्रतीकुर रहमान ने लाल झंडा छोड़ करके अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी का झंडा थाम लिया। ये केवल एक दलबदल नहीं है, बल्कि एक बड़ा प्रतीकात्मक बदलाव है। दोस्तों, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके प्रतीकुर रहमान कोई छोटे नेता नहीं है, छोटे मोटे नेता नहीं है। बहुत ही मतलब दिग्गज और युवा नेताओं में हमेशा बढ़ चढ़ करके बोलने वाले, ममता के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले प्रतीकुर रहमान ने अब टीएमसी का दामन थाम लिया, जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 लोकसभा चुनाव में डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ खुद चुनाव लड़ा था। आज उसी प्रतिद्वंदी का हाथ थामकर उन्होंने ये संदेश दिया कि भाजपा जैसी ताकतों को रोकने के लिए ममता बनर्जी एकमात्र विकल्प है। सुनिए वो क्या कह रहे, वो बांग्ला में बोल रहे, मैं आपको हिंदी अनुवाद करके बता दूं। আটকাবো সেই নীতি এই যে বলছে না ডিল হয়েছে হ্যাঁ ডিল হয়েছে বিজেপি के পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে আটকাবো বিজেপি के ঢুকতে দেবো না এটাই ডিল হয়েছে আমার। दोस्तों, प्रतीकुर रहमान कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो विचारधारा है, जरूरी नहीं है कि मैं उसकी पूरी तरह से खिलाफ चला जाऊं, लेकिन मैं आज जो हम दोनों के बीच डील हुई है, भाजपा कह रही है, सीपीएम कह रही है कि हमने डील कर लिया है टीएमसी के साथ। हाँ, डील हुई है और ये डील सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में भाजपा को रोकना है, यही डील हुई। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, युवा वोट बैंक का असर पड़ेगा। सीपीएम के युवा कैडर में प्रतीकुर रहमान जबरदस्त पकड़ रखते हैं। उनके जाने माने जो लोग हैं, जो युवा उनको फॉलो करते हैं, उन्हें बड़ा धक्का भी लगा और सीपीएम को भी धक्का लगा, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ समय से बीजेपी के खेमे में भी भगदड़ मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा जो है वो 77 से 64 पर सिमटा हुआ है। 77 विधायक भाजपा के पास थे, लेकिन अब 64 विधायक रह गए। टीएमसी की ये जीत केवल सीपीएम तक सीमित नहीं है। पिछले एक महीने में भाजपा के भीतर जो मतलब अंदर आंतरिक जो कलह है, पलायन है, वो देखने को मिला। कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़कर टीएमसी का दामन थामा। विपक्ष की कमर तोड़ दी एक तरीके से ममता बनर्जी ने। चुनाव से पहले विधायकों का पलायन, 2021 के चुनाव में 77 सीटें जीतने वाली भाजपा अब घटकर के 64 पर आ गई है। दोस्तों, विधायकों का लगातार टीएमसी में शामिल होना चुनाव से पहले यह दिखाता है कि विपक्ष
पश्चिम बंगाल में कमजोर है और ममता मैजिक बरकरार है। अब दोस्तों सिर्फ विधायक नेता में बात खत्म नहीं हुई। अब सांसद भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर, मतलब एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो राज्यसभा लोकसभा के सांसद हैं, वो भी अब पार्टी लाइन से हटकर ममता बनर्जी के संपर्क में आ रहे हैं। हाल ही में कल आपको वीडियो में बताया था कि अनंत महाराज पार्टी लाइन से हटकर ममता बनर्जी से पुरस्कार लिया और अब उनकी भी टीएमसी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। वो पुरस्कार लेने के बाद जब मीडिया से बात करते हैं तो वहां भाजपा को खड़ी खोटी वो सुनाते हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चुनाव से पहले ही चित होती हुई नजर आ रही है और दीदी की मैजिक जो है वो अस्वीकार्य नहीं है। विपक्ष के आगे ममता बनर्जी का जो कुनबा है, ममता बनर्जी खुद जो है ना मास लीडर है, ममता बनर्जी कोई भी, चाहे कांग्रेस के लोग हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के खुद प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य हो, हर कोई मानता है कि ममता बनर्जी ग्रास रूट से उठ करके नेता बनी है। ना उनके पीछे उनके घर वाले थे और ना ही वो किसी के छत्र छाया में पले बड़े। वो खुद एक जननेता है जो जमीन से उठ करके, मतलब सेल्फ मेड लीडर है ममता बनर्जी, और बंगाल की शान तो है ही। अब इस मुद्दे पर प्रतिकूल रहमान का टीएमसी ज्वाइन करना और उनके साथ हाथ मिलाना, जिनके खिलाफ वो खुद 2 साल पहले चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा में, ये दिखाता है कि बहुत बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल में विपक्ष खेमे में हो रहा है और वो बदलाव ममता के पक्ष में है। टीएमसी के भीतर की कोई उस तरीके की लड़ाई तो है नहीं क्योंकि बहुत ही मजबूत पार्टी है टीएमसी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर बाहरी और भीतरी का लड़ाई है। भाजपा को जिन्होंने बनाया उन्हें दरकिनार किया गया और टीएमसी से आकर के जो वॉशिंग मशीन में धुल करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, वो आज सर्वे सर्वा बन के घूम रहे हैं। अब इस चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो नैरेटिव एक तरीके से बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर का जो अंतरकलह है वो सबके सामने है। दोस्तों विश्लेषकों का कहना है, पॉलिटिकल एनालिस्ट जितने भी हैं, सबका कहना है कि चुनाव से मोमेंट पहले विपक्षी खेमे के सबसे सक्रिय युवा चेहरे का साथ टीएमसी के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा एडवांटेज है और ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है। फिलहाल दोस्तों चुनाव से पहले ममता बनर्जी की जिस तरीके से आंधी चल रही है पश्चिम बंगाल में, इस पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है ममता मैजिक के आगे भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति कर, पोलराइजेशन करके, हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके क्या चुनाव जीतने में सक्षम हो पाएगी? आप अपनी राय इस पर क्या रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।